नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। आज हमारी जो डीपीके न्यूज़ की टीम है, वो सीकर ज़िले की लोसर नगर पालिका में पहुंची है और जहां से इस बार 28 जनवरी को है नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं। आज हमारी जो खास मुलाकात है, वो वार्ड नंबर 33 से इस बार जो प्रतिभा है, वो चुनाव लड़ रही है और प्रतिभा है, वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना पूरे राजस्थान में नाम कमा चुके हैं। उनसी प्रतिभा से अपना मिलाते हैं आपको, जो बी.एल. रणवा के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपका साहब डीपीके न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि लोसल की जनता की आवाज़ को आपने विभिन्न वार्डों के प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे राजस्थान में उठाने का प्रयास किया। सर, आपको शिक्षा के बाद में आप जब राजनीति में पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, आपके जो परिवारजन है वो काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक में रहे हैं, लेकिन आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको ये चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली कहाँ से? देखिए, मूल रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा परिवार किसान परिवार से बिलोंग करता है और मेरे पापा, चाचा जी सारे लोग राजनीतिक प्रवेश से हैं। फादर भी पहले सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं और सौभाग्य की बात यह है कि इस समय सरपंच चाचा जी हैं। तो राजनीतिक परिवार रहा है, लेकिन ये बात सही है कि मेरे पिताजी जो हमारी पीढ़ी रही है, उनके बाद में हम लोगों का व्यापार से ज़्यादा नाता रहा है बजाय राजनीति के। और हमारा सोच ये भी रहा है कि चाहे राजनीति हो या व्यापार हो, सेवा के साथ हो। तो हमारे सीनियर्स का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का ये संस्कार रहा है कि आप राजनीति भी करो तो सेवा के साथ करो और आप व्यापार भी करो तो सेवा के साथ करो। तो ये जहाँ तक कि प्रेरणा की बात है, ये मैं लोसल की जनता को बताना चाहूँगा। ये प्रेरणा तो निश्चित रूप से माता पिता, गुरुजनों और जो अभी चाचा जी हमारे सरपंच हैं उनके माध्यम से मिली है। लेकिन लोसल में क्यों आना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है। लोसल में एजुकेशन के नाम से ही शेखावाटी परिवार रहा है, जो हमने पिछले 30-31 साल में मैंने महसूस किया है। मैं भी कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी से बिलोंग रहा है मेरा, और राजनीतिक पार्टी के लिए हमारे परिवार ने सब कुछ किया है। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के द्वारा जो स्थिति होती है, जनता के साथ जो सेवा का भाव होना चाहिए, वो कहीं न कहीं नहीं रहा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं ही नहीं, बल्कि पूरे लोसल में एक लहर चली है, एक निर्दलीय प्रत्याशियों की लहर चली है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि लोसल की जनता में हवा बदली है। 98 कैंडिडेट इस समय आपके बीच में हैं और उनमें आधे में देवी देवता और आधे में खेतरपाल, आधे में निर्दलीय हैं, 49 निर्दलीय है और 49 दोनों सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये बात बता रही है कि जनता करवट ले रही है और जनता में कहीं सभी पार्टियों के प्रति एक आक्रोश आया है और एक स्वच्छ लोसल में राजनीति का निर्माण करना, आम जनता की आवाज़ बनाए, और उसी का सबसे पहले मेरा ये मानना है, शिक्षाविद होने के नाते मुझे उसका नेतृत्व है, उसमें मुझे मेरी भागीदारी निभानी चाहिए। सर, जब अपन पार्षद चुनाव की बात करते हैं, पार्षद चुनाव में आप एक परिवारजन है, आपका बहुत लंबे समय से राजनीतिक में जुड़ा हुआ है, एक विशेष पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। फिर भी आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ मैदान में उतरे हो, तो कहीं न कहीं आप पे ऐसा दबाव आया कि आप चुनाव है, बिल्कुल नगर पालिका चुनाव लड़िए एक पार्षद के रूप में, लेकिन आप एक सिंबल के साथ लड़िए। देखिए, निश्चित रूप से दबाव होते हैं, स्वाभाविक है जब लंबे समय तक अपन राजनीतिक पार्टी से रहे हैं। लेकिन हमने महसूस किया है कि पार्टी चाहे कोई सी भी रही हो, हम जिस पार्टी से रहे उसके साथ भी यही है, चाहे बीजेपी यहाँ है वो है, कार्यकर्ताओं को मार करके नेता जीवित रहना चाहते हैं और आम कार्यकर्ताओं का उसमें हनन होता है। हमने कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाई है कि सच्चाई के साथ लोसल की जनता की सेवा हो। नगर पालिका में जब लोसल का कोई भी व्यक्ति घुसे तो उसको एहसास लगे कि ईमानदारी, सेवा और स्वच्छता के साथ लोसल का विकास किया जाएगा। लोसल में भाईचारा, प्रेम ये बढ़ेगा और लोसल का विकास होगा। सर, जब चुनाव में जीतने के बाद में आती है विकास कार्यों की बात, आपके जीतने के बाद में आप शिक्षा के क्षेत्र में एक लोसल में बीज बोया था और उसको आज पूरा राजस्थान जानता है इस बात को। तो आप जीतने के बाद में विकास के कार्य को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि लोसल में ये विकास कार्य करवाना है? बहुत ही गंभीर प्रश्न है आपका। जिस वार्ड में आप आए हैं, वो वार्ड आपको मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि 3-3 चेयरमैन दे चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व के 3-3 बार यहाँ से चेयरमैन बन चुके हैं और मेरा ये मानना है कि वार्ड नंबर 33 ने 3-3 चेयरमैन बनाए। उसके बाद आप वार्ड में घूमिए, आपको पता लगेगा। हमारा विज़न ये है
मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता। लोग जब डीडवाना से गुजरते हैं तो वहाँ के एमएलए को याद करते हैं। और बीएल रणवा का यही रहेगा कि नगर पालिका में ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, स्वच्छ एक राजनीति का निर्माण हो। और वार्ड नंबर 33 में ठीक डीडवाना की तरह लोसल के लोग वार्ड नंबर 33 को आकर के देखें और इसका उदाहरण पूरे के पूरे राजस्थान में जाए। ये मेरा विजन है। उसमें बहुत सी बातें हैं। आपको ध्यान होगा, अभी आप हाईवे से आए हैं तो पानी पड़ा है, गंदा पानी पड़ा है। यहाँ लोसल के दो विशेष तौर से बाला सागर, बजरंग सागर प्रसिद्ध है। बालाजी के मंदिर पानी कभी नहीं सूखता। इस हाईवे पे जो ये शेखावाटी स्कूल के सामने, इसलिए इसको बजरंग सागर बोला जाता है। बालाजी के मंदिर वाला बाला सागर बोला जाता है। ये 365 दिन पानी रहता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है लोसल के लिए। इसी प्रकार से हमारे यहाँ बाहरगांव कॉलोनी, हमारे रैगर समाज, इन लोगों के लिए पानी की किल्लत 365 दिन रहती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा पहला टारगेट होगा गंदे पानी का निकास और एक बड़ी टंकी का निर्माण, जो कि हमारा जितने भी गरीब बस्ती है, सर्वे समाज का ये वार्ड है। और सर्वे समाज ने मिलकर तय किया है कि बीएल रणवा जैसा व्यक्ति आकर के स्वच्छ राजनीति का निर्माण करे, वार्ड का विकास करे। श्रीमान जी, आपके जो लोसल नगर पालिका है, लोसल नगर पालिका में एक बड़ा मेगा हाईवे निकलता है। मेगा हाईवे निकलता है, फिर एक आपके डीडवाना रोड निकलती है, वो भी एक मेगा हाईवे है। आपके आज तक नगर पालिका में ऐसे कोई बस स्टैंड का प्रबंध नहीं हो सका जी, कि यहाँ पर आराम से बसें रुके या जो यात्री है उनको विश्राम स्थल है, इसको लेकर के आपके क्या विचार है? बहुत बड़ा प्रश्न है। लोसल जैसी नगर पालिका जो सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में काउंट होती है, ऐसी नगर पालिका में जब आप घुसते हैं तो चाहे उसके रास्ते देख लो, चाहे बस स्टैंड देख लो, चाहे बस चौराहे देख लो, आपको यहाँ जाम की स्थिति मिलती होगी। आप लोगों ने महसूस किया होगा। और यही कुंठा, यही आक्रोश, ये 49 निर्दलियों को पैदा कर दिया है। ये 49 निर्दलीय मिलकर के एक स्वच्छ राजनीति के साथ निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में यहाँ का चेयरमैन बनेगा। मेरा ये मानना है, जनता का ये आशीर्वाद रहेगा। और फिर हमारा मानना है कि हम भी किसी आइडियल शहर की तरह लोसल को एक अच्छा शहर बनाएं, स्वच्छ राजनीति का शहर बनाएं। और जो युवा कार्यकर्ता है, वो जिन्होंने जो कुछ सोचा था विभिन्न पार्टियों के प्रति, वो चीज़ साकार करके दिखाएं, ये हमारा सपना है। जब अपन चुनावों की बात आती है, चुनाव में कई चीज़ें सामने आती है, तो आपको अब तक शिक्षा के बाद में जब आप चुनाव मैदान में उतरे हो तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं लोगों की, क्या निकल के आ रही है? देखिए, मूल रूप से पंचायत मुख्यालय हो या नगर पालिका मुख्यालय हो, वहाँ नगर का कोई भी वासी जाए तो उसको मान सम्मान के साथ उसका काम होना चाहिए। चाहे उसमें पट्टे बनने का, आपको ध्यान होगा पिछले गिनती के इकाई में पट्टे बने होंगे, दहाई में ही नहीं। लोगों की कितनी बड़ी समस्या है, बिजली, पानी, राशन कार्ड, ऐसी समस्याओं के लिए लोग ठोकरें खाते हैं। और ऐसी जो मूलभूत समस्याएं अगर नगर पालिका नहीं कर सकती तो विकास की मायने की बातें तो छोड़िए आप। तो ये बहुत सी बातें हैं। लोसल नगर पालिका में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। लोसल की जनता से मेरा आह्वान है कि जो भी निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनका समर्थन करके एक नई सोच की सरकार बनाई जाए। बीएल रणवा साहब, एक सबसे बड़ी समस्या होती है, केंद्र व राज्य सरकार से अनेक प्रकार की योजनाएं आती है, लेकिन वो योजनाएं किसी न किसी कारणवश से पूरी धरातल पे लागू नहीं हो पाती। या तो वो मान लो अपने लोकल स्तर राजनीतिक में फंस जाती है, या फिर अधिकारियों के बीच में फंस जाती है। तो उसको लेकर के आपके क्या विचार है? कैसे उनको विकास कार्य कराओगे कि पूर्णतः धरातल पे हो सके? बिल्कुल, आपने मेरे दिल को छूने वाला प्रश्न किया है। मेरा ये मानना है, स्कूलिंग में भी शेखावाटी परिवार ने वो करके दिखाया है कि स्कूल एक व्यापार नहीं, नकली दवाई और नकली पढ़ाई ये कभी नहीं बेचनी चाहिए आदमी को। ये हमने जीवन से सीखा है। राजनीति में भी मेरा ये मानना है कि अगर राजनेता ईमानदार होगा, राजनेता का विजन और वर्जन बड़ा होगा, तो मेरा ये मानना है कि चाहे नगर पालिका नहीं, संसद की चौखट तक विकास कार्य साफ सुथरे होंगे, अधिकारी भी अच्छा काम करेंगे, मन से काम करेंगे। अगर राजनेता साफ सुथरा है तो अधिकारी अपने आप अच्छे होते हैं। ब्यूरोक्रेसी हमेशा अच्छी होती है। सवाल यह है कि राजनेता कैसा है। राजनेता के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी बदल जाती है। और जनता वोट, अपना अमूल्य वोट दे करके, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा अमूल्य धन वोट है। वो अमूल्य वोट दे करके कभी किसी पार्टी को, कभी किसी पार्टी को सत्ता पे बिठाती है और 5 साल तक उनको झेलती है। इसी बात से कुंठा और इसी बात से पीड़ा होकर के शिक्षा जैसे पावन, जिस तरीके से पावन हमने इस सिस्टम को चलाया है, उसी तरीके से लोसल नगर के सिस्टम को चलाने का अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो प्रयास करेंगे। बीएल रणवा साहब, आप एक यहाँ जो लोसल क्षेत्र है उसमें एक बड़े भामाशाह के रूप में भी जाने पहचाने जाते हो। आप महिलाओं को लेकर के और बालिका की शिक्षाओं को लेकर के क्या ऐसी निम्न स्तर पर योजना लाओगे जो कि यहाँ की जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके साथ जो महिलाएं हैं अनेक प्रकार की जो योजनाएं वो महिलाओं को पूर्णतः रूप से मिले? निश्चित रूप से आज
जो अपना एरिया है उसमें एजुकेशन का ये गढ़ है। हमारा ये प्रयास रहेगा और मैं ये भी आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, हम इस तरीके का निजी शिक्षा के बैनर पे भी गरीबों के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई हो। बीएल रणवा इस फील्ड में एक बहुत सी बातें सोच के आया है। गरीबों के बच्चे हमारी चौखट तक आने में कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में वंचित रहते हैं। हम इसको भी इस मैनिफेस्टो में डालेंगे कि यहाँ बहुत स्कूल हैं और सारे साथी तैयार हैं कि अगर ये प्रतिनिधि के रूप में, निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में सरकार बनती है तो गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में भी निःशुल्क सेवा में कुछ न कुछ निश्चित रूप से उनका योगदान रहेगा। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, महिलाओं के रोजगार के लिए मैनिफेस्टो में हमने डाला है एक लिस्ट से हट करके ऐसे यहाँ रोजगार के केंद्र खोलने का प्रयास किया जाएगा जिसमें महिलाओं को रोजगार मिल सके। आपको एक प्रश्न और करते हैं कि आपकी जो वार्ड नंबर 33 है वो यहाँ के मतदाता आपको वोट क्यों करें? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूरे वार्ड नंबर 33 के मतदाताओं ने यही सोच के बीएल रणवा का साथ देने का और संकल्प लेने का जो मुद्दा लिया है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बीएल रणवा जैसा व्यक्ति जिसने पूरे लोसल शहर को, पूरे राजस्थान के मानचित्र में एक एजुकेशन के आयाम स्थापित किए हैं, लोगों के मन में एक ही है, वार्ड नंबर 33 के लोगों के मन में भी यही बात है कि बीएल रणवा को उसी रूप से नेतृत्व दें जिससे लोसल का नाम विकास के रूप में भी पूरे राजस्थान के मानचित्र पे आए और वार्ड नंबर 33 उन सभी का एक दिशा निर्देशन देने वाला वार्ड बने। अब एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप जो यहाँ के मतदाता है वार्ड नंबर 33 उनसे क्या अपील करना चाहते हो? वार्ड नंबर 33 के मतदाताओं से मेरी विनम्र अपील है, बीएल रणवा के सर्व समाज के मतदाताओं ने बहुत स्वागत, अभिनंदन और सम्मान दिया है। मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से 31 साल से बीएल रणवा नाम का एक बालक आया था और उसको आपने 31 साल के जीवन में बहुत कुछ एजुकेशन में दिया है, एक बार सेवा के रूप में राजनीति में मैंने प्रवेश किया है। बड़े मन से, बड़े प्रयास के साथ स्वच्छ राजनीति का निर्माण करना मेरा उद्देश्य रहेगा, सर्व समाजों का मान सम्मान करना मेरा उद्देश्य रहेगा, सब में भाईचारा पैदा करना मेरा उद्देश्य रहेगा। आप अपना अमूल्य वोट अगर मुझे देकर के जिताएंगे तो 33 नंबर वार्ड का मान सम्मान और यहाँ के मतदाताओं का मान सम्मान पूरे राजस्थान में मैं आपके मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास रखूंगा। सर, अब की बार जो कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने दोनों ने करीबन सभी वार्डों में अपने सिंबल नहीं उतारे, कहीं ना कहीं बाकी रखे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों को बड़ा जो ये एक निर्दलियों का जो बड़ा पैमाना खड़ा हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि इस बात का कि अब की बार है वो बाजी निर्दलीय मारेंगे? निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सच्चे मायने में इन्होंने 50-50% की टिकटें दी है। सच्चे मायने में 21 एक की हैं, 28 एक की हैं, लेकिन सच्चे मायने में 18-18 टिकटें मिली है इनको, दोनों के मिलके 36 हुए हैं। और मेरा ये मानना इसका कारण एक बहुत बड़ा जनता में आक्रोश है। टिकट लेने वाले नहीं मिले, टिकट देने वाले थे, टिकट लेने वाले नहीं मिले। उसका कारण यह है कि युवाओं का, माताओं का, बहनों का सम्मान नहीं हुआ नगर पालिका की चौखट पे, और नगर पालिका की चौखट पे सम्मान नहीं हुआ। उसका ये रिजल्ट आया है कि 49 आपके निर्दलीय हैं और 49 ही आपके सिंबल है। ये हमारे साथ थे जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में डंका बजा चुके हैं। अब की बार इन्होंने राजनीतिक में पैर रख करके और बिल्कुल यहाँ की जो लोसल की नगर की जो जनता है उसको बता दिया है कि कुछ अब की बार अलग से होगा। कैमरामैन मोहम्मद